स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, अपने फंक्शंस को क्या बनाया, हमने वन वन एंड ऑन टू। हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया ताकि हमारे फंक्शन जो हैं वो क्या बन जाएं, वन वन एंड ऑन टू। यहाँ पर हमने ये फंक्शंस लिखे हुए हैं और इनकी जो डोमेन है उसको एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमने रिस्ट्रिक्ट किया है ताकि मेरे फंक्शन क्या हो, बाइजेक्शन। क्योंकि अगर फंक्शन जो है वो बाइजेक्शंस होंगे तभी हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंड, कोसेकेंड, इन सभी की हमने डोमेन को यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ये रेंज है मेरे फंक्शन की। अब ये सारे फंक्शंस क्या हैं, वन वन एंड ऑन टू, और हम इनके इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है। कुछ हमारे एक्सप्रेशंस और जो इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, उनको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी सेट वन, प्रॉपर्टीज हमारे पास प्रॉपर्टीज का ये सेट वन, इस फर्स्ट सेट में हम फंक्शन और उनके इनवर्स जो हैं कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास साइन ऑफ इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है। ये हमने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस किए थे तो इनके बारे में भी बात की थी। दिस इज इक्वल टू थीटा एंड दिस इज फॉर ऑल our theta lying between minus pi by 2 to pi by 2. This is the property sin inverse of sin theta। इसकी वैल्यू थीटा हमारे पास तब आएगी जब हमारा थीटा किसके बीच में लाई करता है, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्लोज्ड इंटरवल। तो अगर ये मेरा जो थीटा है यहाँ पर इस इंटरवल के बीच में नहीं आता है तो इसकी वैल्यू जो है वो थीटा के बराबर हम नहीं लिख सकते। पहले मुझे अपने इस एंगल को इस इंटरवल में लाना है, तब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को क्या लिख पाएंगे, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हमने अपने साइन फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया था, इसकी डोमेन को रियल नंबर से किसके ऊपर, माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू पर। तो यही बाद में हमारे जो इन्वर्स की है वो रेंज बन रही है। तो हमें इस थीटा को किसके बीच में रिस्ट्रिक्ट करना है, माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू के बीच में। तो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नहीं, हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सेट में हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, कॉस इनवर्स cos theta equal to theta for all theta belonging to minus pi by 2 to pi by 2. Next
थर्ड वन टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा, ये हमारे पास थीटा कब होगा, फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2. फोर्थ वन cot inverse cot theta, this is equal to theta for all theta belonging to 0 to pi open interval. Fifth one is secant inverse secant theta is equal to theta for all theta belonging to 0 pi closed interval. इसमें हम -π/2 को क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि -π/2 पर मेरा सीकेंट फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होता है. 6 1 is cosec inverse of cosec theta is equal to theta for all theta belonging to -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0. तो 0 के ऊपर मेरा कॉसिक फंक्शन भी जो है वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमने 0 को यहाँ से नेग्लेक्ट किया हुआ है. तो ये है मेरी प्रॉपर्टीज का सेट 1, जिसमें हम यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके इनवर्स का. तो इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो सेकंड सेट, सेट 2, इसमें भी हमारे पास फर्स्ट अगर हम साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लें, तो ये हमारे पास, ये भी हमने डिस्कस किया था जब हम इनवर्स कर रहे थे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल our x belonging to here -1 to 1. Second, cos of cos inverse x, and this is equal to x for all x belonging to -1 to 1. Third one is tangent of tangent inverse x, this is equal to x for all x belonging to all real numbers. Fourth one is cot of cot inverse x, this is equal to x for all x belonging to a real number. And fifth one is secant of secant inverse x is equal to x for all real number except open interval -1 to 1. Sixth one is cosec inverse x, this is equal to x,
and it is also for all real number except open interval -1 to 1। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज का सेकंड सेट। तो इस तरह से हम सेट 1 और सेट 2 को ध्यान से अंडरस्टैंड करें और मेमोराइज भी करें इसको। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज सेट थर्ड। तो ये हमारी प्रॉपर्टी का सेट थर्ड, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस वन इंटरवल, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर तो सीधे सीधे क्या है, यहाँ माइनस जो है वो लगा दिया गया है, लेकिन इधर जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स किया गया है। टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, cot inverse minus x equal to pi minus cot inverse x for all x belonging to r means real number, secant inverse minus x यहाँ पर भी pi minus secant inverse x and cosec inverse minus x equal to minus cosec inverse x। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ से हम कुछ प्रूव करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं फर्स्ट का प्रूफ, साइन इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन इनवर्स हमारा किसके ऊपर है, -x के ऊपर डिफाइंड है। तो ये जो -x के ऊपर अगर डिफाइंड है तो ये किसके बीच में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में। हमें x तो दे रखा है -1 और 1 के बीच में है। तो गिवन यहाँ पर क्या है, x बिलोंगिंग टू -1 to 1। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ -x ले आऊँ तो फिर से मेरा इंटरवल क्या हो जाएगा, ये -1 to 1 ही रहेगा। ठीक है, तो -x अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो -x भी इसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब मेरा जो साइन इनवर्स है वो इसके ऊपर डिफाइंड है, कोई फर्क नहीं आया है। x और -x जो है वो सेम रहे हैं यहाँ पर। तो मेरा जो साइन इनवर्स है वो इस डोमेन में डिफाइंड है। तो अब हमने मान लिया, लेट साइन इनवर्स ऑफ -x, क्या हमने ले लिया, इसको बाई कंसीडर कर लिया है। अगर अब देन ऐसे ही दिस implies that -x मेरा क्या हो गया है, साइन बाई। हमने साइन इनवर्स -x को क्या मान लिया है, बाई। तो मेरा -x क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बाई, एंड दिस implies that x equal to minus sin y, this implies that साइन ऑफ माइनस वाई, क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दिस implies that अब हमने इसका इन्वर्स जो है वो लेना है। यहाँ पर जो मेरा साइन ऑफ -y है
इसका हम इन्वर्स यहाँ पर लेंगे तो अब हमारे पास जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 को। एंड अब जो ये मेरा -y है ये किसको बिलोंग करेगा, -y, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा y है ये यहाँ पर हमने y लिया है तो इधर मेरा y जो है वो किसको बिलोंग करेगा, हमारे साइन इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होती है, -π/2 to π/2। तो अगर y इसको बिलोंग कर रहा है तो माइनस ऑफ y किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस ऑफ y भी इसी इंटरवल को बिलोंग कर रहा है हमारा -π/2। ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि y मेरा इसको बिलोंग कर रहा है इसलिए -y भी किसको बिलोंग करेगा, -π/2 π/2 क्लोज्ड इंटरवल। अब हम इसका इन्वर्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि साइन जो है यहाँ पर साइन की डोमेन अब क्या बन गई है, -π/2 टू 2 π/2। तो ये हमारी यहाँ पर डोमेन और इसकी जो रेंज है साइन फंक्शन की वो -1 to 1। तो बिल्कुल ये फंक्शन मेरा क्या बन गया है, इन्वर्टिबल। मैं इसका इन्वर्स जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। तो दिस सिंप्लाइज दैट, ये हमारे पास क्योंकि ऐसा है इसलिए मैं इसका इन्वर्स जो है वो डिफाइन कर पा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बाई। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो आपने बाई लिया था वो क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स -x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। इधर को हम इसको ले आए हैं तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया, हम इसको लेके तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव। एंड दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास बाई हमने क्या माना था, साइन इनवर्स ऑफ -x एंड दिस इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि मेरा साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू क्या है, माइनस साइन इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1। तो हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टीज थी इसमें प्रॉपर्टी सेट में उसको हमने प्रूव किया है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ cos inverse, proof second, cos इनवर्स ऑफ -x। हमारे पास क्या था ये पाई माइनस, इसका जो रिजल्ट था पाई माइनस कॉस इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1। तो इसको हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो फिर से वैसे ही कि हमारे पास यहाँ जो गिवन है वो क्या है, x बिलोंगिंग टू -1 to 1। हमने माइनस ऑफ x पर कॉस इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो x अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो -x भी किसको बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 को ही। तो हमें कॉस इनवर्स जो है वो -x पर हमारा डिफाइंड है इस तरह से। फिर हमने देयरफॉर अपना लेट कॉस इनवर्स ऑफ -x हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर भी हमने इसको y कंसीडर कर लिया।
अगर y कंसीडर हमने इसको कर लिया है तो मेरा फंक्शन तो इसके ऊपर डिफाइंड है -x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos of y is equal to minus of x, and this implies that x equal to minus of cos y। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा cos जो है वो नेगेटिव, और पाई के ऊपर एंगल में कोई चेंज नहीं आता, तो cos पाई माइनस वाई क्या बन गया मेरे पास, माइनस cos बाई। तो अब हमें फिर से यहाँ पर मेरे को अब cos इनवर्स डिफाइन करना है, लेकिन cos इनवर्स डिफाइन अगर मैंने करना है तो x तो ठीक है, मेरा क्या है -1 to 1, तो इसको मुझे पहले इन्वर्टिबल बनाना है। तो देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या मेरा ये फंक्शन इन्वर्टिबल है या फिर नहीं। तो इस जो cos पाई माइनस वाई जो है, cos जो मेरे पास जो फंक्शन था उसकी जो रेंज थी वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 0 टू पाई के बीच में। तो यहाँ पर हमारा जो बाई है, यहाँ पर हमने क्या लिया था अपना बाय कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू बाई लिया था। तो मेरे पास आल्सो बाई जो था वो किसको बिलोंग कर रहा था, 0 टू पाई को, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर हमने बाई लिया है तो मेरे कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होती है, 0 टू पाई। तो बाई जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 टू पाई को। अगर ये 0 टू पाई को बिलोंग कर रहा है तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ बाई किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस ऑफ मेरा बाई जो है वो किसको बिलोंग करेगा, दिस इज बिलोंग 0 माइनस पाई, 0 माइनस पाई, यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस पाई टू 0 इसको बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा पाई माइनस बाई है वो किसको बिलोंग करेगा, फिर अगर इसमें हमने पाई ऐड कर दिया, दिस इज 0 एंड दिस इज अ पाई, तो मेरा पाई माइनस बाई भी जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, 0 कॉमा पाई को। और यही हमारे कॉस की जो डोमेन है जिसके ऊपर हमने कॉस को डिफाइन किया था उसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए, वो क्या है, 0 कॉमा पाई। तो बिल्कुल हम इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमारा यहाँ पर इससे हम क्या देख पा रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस बाई, एंड व्हाट इज अवर वाई, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस बाई। पाई हमारे पास क्या था, क्या लिया था हमने, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको इधर ले आए प्लस हो गया, और ये वाला उधर जाकर के क्या हो गया है, माइनस। तो अब हमने प्रूव कर दिया कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू -1 to 1। अब हम और इसकी प्रॉपर्टी एक डिस्कस करेंगे, वो हम ले लेते हैं सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ जो फर्स्ट हमने कर ली है सेकंड, और इसके बाद अब ले रहे हैं हम सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स। जो बाकी की रह गई हैं वो आपके लिए असाइनमेंट रहेंगी, ये आप खुद करेंगे। टेंजेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स,
सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। तो हमारी प्रूफ, हमारी ये प्रॉपर्टी, दिस इज अवर फिफ्थ वन, सीकेंड इनवर्स हमें प्रूव करना है माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x for all x belonging to all real number -1 to 1। तो यहाँ पर अब हमें किसके ऊपर डिफाइन करना है अपने सेकेंड इनवर्स को, माइनस एक्स के ऊपर। हमारे पास x यहाँ पर क्या है, x बिलोंगिंग टू r -1 to 1। तो मेरा माइनस एक्स किसके बीच में लाई करेगा, सेम इसी में माइनस एक्स भी हमारा कहाँ पर आ जाएगा, विद इन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to 1। तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर हम देखें, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें, अगर सपोज करो मेरे पास जो 2 है वो किस में लाई कर रहा है, ऑल रियल नंबर -1 to 1 के बीच में, मतलब इसको निगलेक्ट किया गया है, r -1 to 1। अगर 2 इसमें है तो -2 जो है वो भी बिल्कुल इसी इंटरवल में लाई करेगा -1 to 1 के बीच में। तो कहने का मतलब है अगर x बिलोंग कर रहा है इसको तो -x भी बिल्कुल बिलोंग करेगा इसको। तो नाउ लेट सेकेंड इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू बाई हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हम बिल्कुल सेकेंड इनवर्स को -x के ऊपर डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसकी जो डोमेन बन करके आई है वो, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो वही डोमेन है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और हमने इसको बाई लिया है। तो यहाँ पर हमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो बाई है, बाई जो है सेकेंड इनवर्स की जो रेंज है वही यहाँ पर बन करके आएगा। तो सेकेंड इनवर्स की हमारी जो रेंज थी वो क्या थी, 0 to पाई एंड -π/2, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो क्योंकि हमने इसको बाई सिलेक्ट किया है इसलिए बाई जो है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, इसके बीच में, तभी हमारा इनवर्स जो है वो डिफाइन है। तो अब सेकेंड इनवर्स -x हमने क्या लिया है ये, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड y is equal to -x। This implies that x equal to minus secant y। This implies that x equal to, इसको हम क्या लिख सकते हैं, secant पाई माइनस बाई। सेकेंड भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सेकेंड इसमें चेंज नहीं होगा, सेकेंड सेकेंड ही रहता है पाई के मल्टीपल पर। तो सेकेंड पाई माइनस बाई इक्वल टू माइनस सेकेंड बाई। अब मुझे सेकेंड का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास x तो हमारा ठीक है, क्या है यहाँ पर, ऑल रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, लेकिन पाई माइनस वाई जो है वो क्या मेरी डोमेन जो सेकेंड जब इन्वर्टिबल होता है तो उसमें आ रहा है कि नहीं, यानी कि मुझे चेक करना है कि ये 0 पाई -π/2 के बीच में लाई कर रहा है या फिर नहीं। तो इसको चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, पाई हमारा जो बाई है वो कहाँ लाई कर रहा है,
भाई हमारा लाई कर रहा है 0 माइनस पाई बाई, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो माइनस वाई है वो किसके बीच में लाई करेगा, माइनस पाई बाई, माइनस पाई कॉमा 0 माइनस ऑफ व्हाट, माइनस पाई बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा, हमने तो क्या निकालना है, पाई माइनस बाई, तो हमारा पाई माइनस वाई जो है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, पाई माइनस वाई। अगर हम अब यहाँ पर पाई ऐड कर रहे हैं, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा हमारा पाई, और यहाँ पर अगर हम पाई ऐड करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई बाई 2। तो फिर से हमारे पास जो इंटरवल है वो पाई माइनस वाई जो है वो क्या आ गया है, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2। तो बिल्कुल हमारा सीकेंड इनवर्स जो है वो उसकी रेंज यही है, और ये हमारा सीकेंड जो है वो इसके ऊपर जब डिफाइंड होता है, सीकेंड जो जब इसके ऊपर डिफाइंड है तो ये क्या है हमारे पास सीकेंड फंक्शन इन्वर्टिबल है, हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास अब क्या आ गया है, यहाँ से हम इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, सीकेंड इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बनेगा ये, पाई माइनस बाई। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम बाई को इधर ले आए, बाई इक्वल टू पाई माइनस, और सेकेंड इनवर्स को उधर ले जाएं, दिस इम्प्लाइज दैट बाई हमने क्या कंसीडर किया था, सेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस 1 टू 1। तो इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर प्रूव किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास तो प्रॉपर्टी सेट 4 हमारे पास है, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल एक्सेप्ट open interval minus 1 to 1. This is the second property and this is the third in set number 4. तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी को, दोनों सेकंड और थर्ड भी सेम है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम ले रहे हैं प्रूफ फर्स्ट, इसमें हम देख रहे हैं गिवन क्या है हमारे पास, x बिलोंगिंग टू r माइनस 1 टू 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस बिलोंगिंग टू सारे रियल नंबर हैं, तो यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमने कौन सा बीच में छोड़ना है, माइनस 1 टू 1 जो ओपन इंटरवल है उसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो ये बाकी के हमारे रियल नंबर बच जाते हैं। तो दिस एंड दिस आर सेम। तो अब हमें साइन इनवर्स किसके ऊपर निकालना है, 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स इससे बनाएंगे हम, 1 अपॉन एक्स हमारे पास क्या आएगा, दिस बिलोंग्स टू, इसको अगर हम नीचे लेकर के आए तो ये क्या बन जाता है 0, तो 0, और इधर
-1 तो क्या रहेगा मेरे पास, -1 ही। तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, -1 to 0, -1 to 0, क्योंकि इससे 0 बना है, ओपन इंटरवल है तो यहाँ ओपन ही रहेगा, यूनियन। अब ये तो 1/1 तो 1 ही रहेगा, और 1/∞ क्या बन जाएगा मेरे पास, 0। तो यहाँ पर 0 to 1। तो अब इसको हम, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा इंटरवल है, -1 to 1, और किसको यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा है, 0 पर, तो 0 को नेग्लेक्ट किया हुआ, 0 को छोड़ा हुआ, तो 1/x बिलोंगिंग टू दिस वन। ये हम यहाँ से कर पाए हैं जो हमें गिवन था। अब मान लो, लेट cosec इनवर्स x दिस इज इक्वल टू, आपने इसको क्या ले लिया है, बाई। तो cosec बाई मेरे पास क्या बन जाएगा, x। इसको आपने cosec इनवर्स x क्या लिया है मेरे पास, बाई। तो इसका मतलब बाई जो है वो क्या होना चाहिए, बाई हमारे पास जो है वो cosec इनवर्स x की वैल्यू आ रही है, और cosec इनवर्स की वैल्यू जो है वो किसके बीच में आती है, -π/2 टू π/2, और इसमें से 0 जो है वो नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये वैल्यू हमारी y की वैल्यू इसके बीच में ही लाई करनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, साइन इनवर्स x की। तो यहाँ हमने इसको y माना है, तो cosec y हमारे पास क्या हो गया है, x। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/x। इसको अगर x को 1/x में लेकर के जाए, तो ये ऐसे इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ये 1/cosec y, और 1/cosec y किसका रेसिप्रोकल है, मेरे साइन फंक्शन। तो साइन y हमारे पास क्या आ गया है, 1/x। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या मैं यहाँ पर साइन का इनवर्स ले पाऊंगा या फिर नहीं, बिल्कुल हमें देखना है। इधर जो मेरा बाई है, बाई किसको बिलोंग कर रहा है, इसको। और बाई की जो डोमेन है, साइन की जो डोमेन है वो क्या रहती है, -π/2 टू π/2। ठीक है, एक एलिमेंट जो है वो कम हो गया है। ठीक है, तो साइन मेरा इसके ऊपर बिल्कुल डिफाइन है, 0 के ऊपर डिफाइन यहाँ पर नहीं है। तो 0 के ऊपर और डिफाइन होना भी नहीं चाहिए, 0 के ऊपर मेरा फंक्शन डिफाइन यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 1/x कहाँ लाई कर रहा है, -1 to 1 -0। मतलब मेरा जो साइन फंक्शन था जब इन्वर्टिबल था तो कैसा था वो, एक मिनट यहाँ पर देखें। साइन जो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल था, तो हमारे पास क्या होता था, π/2 टू π/2, और इसकी जो रेंज थी वो क्या थी, दिस वन। तो ये हमारे पास रेंज आ रही थी। अब यहाँ पर क्या है, 0 जो है वो यहाँ से नेग्लेक्ट किया हुआ है, तो 0 यहाँ पर भी नहीं है, साइन की डोमेन में भी नहीं है, और साइन की रेंज में भी नहीं है, साइन की, क्योंकि यहाँ पर ये रेंज आ रही है 1/x, 0 यहाँ पर भी जो है वो एक्सक्लूडेड है, और इसकी डोमेन से भी क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो बिल्कुल मेरा साइन जो फंक्शन है यहाँ पर जो साइन फंक्शन है ये बिल्कुल इन्वर्टिबल है, 1/1 है और ऑन टू है। 0 ना तो इसकी डोमेन में है, ना तो इसकी रेंज में है, इसलिए हमारा फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है। मैं इसका इन्वर्स जो है वो डिफाइन कर सकता हूँ, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स 1/x। तो दिस इम्प्लाइज दैट, मैंने बाई क्या कंसीडर किया था, कॉसिक
सॉरी, यहाँ पर हमने सेकेंड नहीं, दिस इज अवर साइन। दूसरी तरफ जाके क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x, एंड दिस इम्प्लाइज दैट y हमारे पास क्या था, हमने यहाँ पर लेट y इक्वल टू कॉसिक इनवर्स जो था वो डिफाइन किया था, तो कॉसिक इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया है मेरा, साइन इनवर्स 1/x, या इसको हम क्या लिख पाएंगे, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec inverse x for all x belonging to real numbers minus ओपन इंटरवल -1 to 1। तो ये हमारी इस सेट की प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट जो प्रूफ है वो भी सेम है, जैसे हमने यहाँ पर साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या किया है, कॉसिक इनवर्स x, सेम वैसे ही कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेकेंड इनवर्स x, एंड टेंजेंट इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी का सेट दैट इज सेट 5। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी सेट 5 है, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड। इसमें हम प्रूफ कर लेते हैं थर्ड का, फर्स्ट और सेकंड आप खुद करेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो सेकंड इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r, और इंटरवल यहाँ माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो यहाँ सेकेंड इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, सेकेंड इनवर्स x जो है वो हमने कोई एंगल चूज कर लेते हैं, लेट सेकेंड इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या ले लिया है, बाई। तो अब हमें पता है कि हमारा जो सेकेंड इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होती थी, बाई जो है वो किसको बिलोंग करेगा, इसका मतलब 0 to पाई माइनस π/2 को बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि मेरा जो एंगल y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू पाई, एंड दिस y जो है वो क्या नहीं होना चाहिए हमारे पास, π/2 नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ से निकाल दिया गया है। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम माइनस ऑफ वाई अगर देखें तो मेरा माइनस ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -π एंड लेस देन इक्वल टू 0। जब हमने यहाँ पर माइनस किया है तो इनक्वालिटी जो है वो मेरी चेंज हो गई है, और बाई जो है वो हमारे पास π/2 नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर आगे हम करें तो अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, π/2 अगर मैं ऐड कर दूं इस इनक्वालिटी में, π/2 माइनस वाई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, π/2 माइनस वाई, एंड दिस इज आल्सो π/2। इस इनक्वालिटी हमने क्या कर दिया है, π/2 ऐड कर दिया है, और बाई हमारे पास इसको हम ऐसे चलाए रखते हैं, नॉट इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट π/2 माइनस पाई अगर हम करें तो मेरे पास क्या आ गया है, ये इसको सॉल्व करके क्या आएगा, पाई और π/2 माइनस वाई
दिस इज पाई बाई 2 and y is not equal to पाई बाई 2। तो यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस पाई अगर करें तो पाई नहीं, माइनस पाई नहीं, हमारे पास क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2, मतलब दिस इज 2 पाई माइनस 2 पाई एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस पाई बाई 2, दिस इम्प्लाइज दैट पाई बाई 2 माइनस वाई हमारा किसको बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग अगर क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, तो इसलिए क्लोज्ड इंटरवल में ये हम लिखेंगे पाई बाई, मेरा पाई बाई 2 माइनस बाई किसको बिलोंग करना चाहिए, किसको बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल को, और बाई जो है वो इसके इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस वाई। अगर इसको हम यहाँ पर ले आए माइनस वाई तो इधर क्या रह गया, नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेरा पाई बाई 2 माइनस बाई जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, पाई बाई 2 माइनस वाई जो है वो 0 नहीं है। तो आगे हमारे पास हमने क्या लिया था, जो सीकेंड इनवर्स एक्स हमने क्या लिया था, इक्वल टू बाई। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, secant of y is equal to x, this one, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x equal to secant y and this implies that x equal to secant को हम क्या लिख सकते हैं, cosec में, cosec पाई बाई 2 माइनस बाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको लेकर के गए हैं, secant को अगर इसमें लिखें कॉसिक पाई बाई 2 माइनस वाई तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसिक जो है वो पाई बाई 2 पर चेंज हो जाएगा, सीकेंड बन जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो कॉसिक पाई बाई 2 माइनस वाई इक्वल टू सीकेंड वाई, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसा हम अब क्यों कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं इसको ऐसे, क्योंकि हमें जो अपनी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास सीकेंड इनवर्स एक्स कॉसिक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 उसमें लेकर के आना है। दिस इम्प्लाइज दैट अब मैं क्या इसका कॉसिक का यहाँ इन्वर्स फाइंड डिफाइंड कर पाऊंगा या नहीं, तो कॉसिक का इन्वर्स जो है डिफाइन करने के लिए एक्स तो ठीक है मेरा क्या है, आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 to 1, यहाँ एक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई बाई 2 माइनस बाई। अब कॉसिक जो है वो इन्वर्टिबल है, क्या ये मेरी डोमेन क्या बन रही है, तो ये डोमेन मेरे पास यहाँ पर हमने फाइंड आउट की है, पाई बाई 2 माइनस वाई किस इंटरवल में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 में, और मेरी ये वाली क्वांटिटी 0 नहीं है। तो बिल्कुल हमारा जो कॉसिक जो फंक्शन है, जो बेसिक हमारा कॉसिक इन्वर्टिबल फंक्शन होता था, तो उसमें हम कैसे करते थे कि हमारे पास कॉसिक ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो मेरा थीटा जो है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए जब ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, और इसमें हमारा जो पाई बाई 2 जो था, सॉरी उसमें हम जीरो इंक्लूडेड नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर भी वही है, पाई बाई 2 माइनस वाई जो वो इसी इंटरवल में, और पाई बाई 2 माइनस वाई जो है वो जीरो नहीं है। तो दिस सिंपलाइज दैट यहाँ बिल्कुल इसका इन्वर्स जो है वो डिफाइंड है, तो हम क्या करेंगे, कॉसिक इन्वर्स एक्स, कॉसिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या है मेरे पास, क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस बाई। तो
अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसिक इनवर्स एक्स, बाई को इधर ले आए तो प्लस वाई इक्वल टू, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कॉसिक इनवर्स एक्स बाई हमने क्या चूज किया था, सीकेंड इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू रियल्स एक्सेप्ट द इंटरवल ओपन इंटरवल -1 to 1। तो ये हमारा प्रूफ्स। नेक्स्ट जो फर्स्ट और सेकंड इसमें जो प्रूफ है वो आप अपने आप करेंगे। तो अब कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, कॉस ऑफ, इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये क्वेश्चन करेंगे। इसकी वैल्यू आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो सीकेंड इनवर्स एक्स, हाँ क्वेश्चन को देखते ही हमें प्रॉपर्टी माइंड में आ जानी चाहिए, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स। तो अभी जैसे आपने, हमें पता है दिस इज सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स और ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तो यहाँ पर भी वही रेंज दे रखी है, ये डोमेन सेम। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर, पाई बाई टू, एंड कॉस पाई बाई टू इज व्हाट, 0। तो ये हमारा आंसर। तो प्रॉपर्टी अगर हमें अच्छे से अंडरस्टैंड है, मेमोराइज है, तो क्वेश्चंस करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। क्वेश्चन सेकंड, इफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई अपॉन 5, then find cot inverse x प्लस cot इनवर्स y। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास गिवन है। तो गिवन में बस टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई अपॉन 5। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमें क्या निकालना है, cot इनवर्स x cot इनवर्स y। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है हमारे पास, पाई बाई टू। और यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, टेंजेंट इनवर्स x को क्या लिख पाएंगे हम, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स x, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x हमारे पास क्या होता है, पाई बाई टू। तो टेंजेंट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स x। सेम यहाँ पर भी y में भी इसको ऐसे लिखेंगे, y के लिए भी पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स y, एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 5। दिस implies दैट पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ये हमें क्या देगा, पाई और माइनस कॉट इनवर्स x
माइनस कॉट इनवर्स बाई इक्वल टू 4 पाई अपॉन 5। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, और पाई को हम दूसरी साइड ले जाएं तो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस पाई, और ये माइनस हमने कॉमन लिया है यहाँ से। दिस इम्प्लाइज दैट कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई एंड दिस इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 5 पाई, क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस पाई अपॉन 5, माइनस माइनस कैंसिल, एंड कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई इक्वल टू पाई बाई 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन कॉस इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x फाइंड आउट करना है। गिवन हमारे पास साइन कॉस इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 1। दिस implies that cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x, साइन को अगर हम इधर ले जाएं तो क्या बन गया हमारे पास, साइन इनवर्स 1। तो हम साइन को तभी क्योंकि इधर ले जा सकते हैं, हमारा साइन इनवर्स इसके ऊपर डिफाइन भी होना चाहिए, तो बिल्कुल हमारा 1 के ऊपर साइन इनवर्स जो है वो डिफाइंड है। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस इनवर्स 5/13 और साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 हमारे पास क्या आएगा, पाई/2 साइन इनवर्स, और ये उसकी रेंज में इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए, तो बिल्कुल ये -पाई/2 और पाई/2 के बीच में है। दिस implies that साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 5/13। इधर ले गए इसको। अब हमें पता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी जो अभी हमने की है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। तो इसलिए कॉस इनवर्स x हमारे पास क्या होगा, पाई/2, कॉस इनवर्स हमारे पास क्या होगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, लेकिन x के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 5/13। दिस इज इक्वल टू पाई/2 माइनस, अब हमारे पास पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और साइन इनवर्स 5/13, पाई/2 प्लस और माइनस कैंसल, और इधर से हमारे पास क्या चल रहा था, साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। तो साइन इनवर्स एंड साइन इनवर्स, तो यहाँ पर हमारे पास x किसके बराबर होना चाहिए, 5/13, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की जो होम असाइनमेंट्स
write, revise and learn all the property discussed today. Evaluate this one, cos this one at x equal to 5. If cos sine inverse 2 by 5 plus cos inverse x equal to 0, find the value of x, find the value of this one, evaluate this and evaluate this a and b. So these are the home assignments today.